हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो है प्रैक्टिकल के जो है प्रैक्टिकल का जो वर्क है वो आपको चालू करना है, पैरेलल करना है। उसके लिए मैंने बताया कि आपको एक फ़ाइल बनानी होगी। फाइल लूज पेपर वाली फाइल होनी चाहिए। ब्लैंक पेपर और लाइनिंग वाले पेपर दोनों अल्टरनेट में लगेंगे, यानी कि एक खाली पेज, एक ब्लैंक पेपर लगेगा, फिर उसके बाद लाइनिंग वाला पेज लगेगा। खाली पेज पर जो ब्लैंक पेपर होगा उस पर आपको डायग्राम बनाना है, और उसके सामने लाइनिंग वाले पेज पर आपको उसका बारे में लिखना है। प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या है कि बुक खरीद लेनी है। मार्केट में अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स हैं। कोई भी जो आपको अच्छी लगे वो बुक आप मार्केट से खरीद लीजिए। सिलेबस जो है सभी बुक्स में सेम सिलेबस है। तो आज जो हम जो है प्रैक्टिकल के बारे में चालू करेंगे। देखिए, हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए शुरुआत सबसे पहले चालू करते हैं कि सबसे हमें माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स देखने हैं। छोटे छोटे जीवों का आगे अध्ययन करना है। तो जो छोटे छोटे जीवों का, प्रोटोजोन्स का यदि स्टडी करेंगे तो, या सेल की स्ट्रक्चर की देखना चाहेंगे या डिवीजन देखना चाहेंगे, तो किस में देखेंगे हम? हमें उसके लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए, यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला टॉपिक अपना यही है, माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये प्रैक्टिकल का है, ध्यान रखना। और प्रैक्टिकल की आपको फाइल तैयार करनी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अच्छा, तो माइक्रोस्कोप के यदि बारे में बात करते हैं तो माइक्रोस्कोप जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि छोटे छोटे जीवों को बड़ा करके हम उसके अंदर देख सकते हैं। जब पहली बार माइक्रोस्कोप, हम याद करो, जब हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे तो जो सेल की जो खोज की थी, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने की थी। और उसने क्या किया था रॉबर्ट हुक ने, कि कॉर्क जो था उसका सेक्शन काटा था, और सेक्शन काटने के बाद उसने क्या हुआ, अपने घर के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा था। तो घर के बनाया हुआ माइक्रोस्कोप क्या था कि उसने कांच का टुकड़ा था, उसको दो तरफ से मतलब जैसे लेंस होता है ना, उसकी तरह बना लिया, किनारों से घिस लिया और बीच का हिस्सा मोटा और किनारों वाला हिस्सा पतला हो गया था। तो उससे क्या है कि जब उसने चीज़ों को देखा तो वो बड़ी दिखने लगी थी। तो उसने क्या किया, इसी को जो है मॉडिफाइड करके और उसका क्या है, माइक्रोस्कोप बनाया, और अलग अलग चीज़ें वो देखने लगा। जब वो उसमें देख रहा था तो कॉर्क को भी उसने देखा, तो देखो उसने देखा कि ये तो जो है चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर उसमें दिखाई दे रही है। और इसी के आधार पर उसने क्या कहा था उनको, सेल यानी कहा था। तो माइक्रोस्कोप जो है, हमारे पास और भी डेवलप माइक्रोस्कोप है, लेकिन हमारे पास दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। एक होता है डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो लैब में ऑर्डिनरी जो है सामान्यतः यूज किए जाते हैं। डिसेक्टिंग का मतलब होता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप जिसके अंदर एक ही लेंस होता है। मैं अभी इसका जो है आपको डायग्राम दिखाएंगे और इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये जो है एक डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है। ठीक है, आपकी बुक से ही लिया गया है ये, बिल्कुल। डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में अलग अलग पार्ट्स होंगे, उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे काम आता है। ठीक है, इसमें नीचे जो नीचे का हिस्सा होता है उसको फुट बोलते हैं, और ये जो हिस्सा है ये एक रखने के काम होता है, स्टैंड होता है एक तरह से, यानी टेबल वगैरह पर रखने के काम आएगा। ठीक है, इसके साथ जो है एक वर्टिकल आर्म जुड़ी होती है। ठीक है, खड़ी आर्म, और उसी के साथ आगे लेंस जुड़ा होता है। तो ये जो वर्टिकल आर्म है, इस पर फोल्डेड आर्म, हॉरिजॉन्टली जो है फोल्डेड आर्म जुड़ी होगी, जिसके किनारे पर लेंस लगा होगा। ठीक है, तो जब हमें कोई स्लाइड देखनी होगी तो क्या करेंगे, इस जो फोल्डेड आर्म को है इसको एडजस्ट कर कर उस पर फोकस करना होता है। तो पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ठीक है, इस जो खड़ी हुई आर्म है, भुजा इसको बोलेंगे ना, भुजा इसी तरह से रहेंगे। तो इसके साथ में एक जो है एडजस्टमेंट स्क्रू लगा होता है। ठीक है, एडजस्टमेंट जो स्क्रू है, यानी कि एक नोब जैसी संरचना होगी जिसको भी घुमाने से ये जो स्टैंड है, मूवेबल आर्म है ऊपर वाली, ये क्या है, ऊपर नीचे हो जाती है। फोकस करना होता है ना हमें, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर और नीचे कैसे भी इसको
इस नॉब के द्वारा या इस स्क्रू के द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी जो है लिम्ब, इसको लिम्ब बोला गया है इसमें, है ना। इस लिम्ब के साथ में एक नीचे की तरफ मिरर लगा होता है, कांच लगा होता है, ये कांच है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग मिरर। ये रिफ्लेक्टिंग मिरर क्या होगा कि जो लाइट है उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके इस जो है स्टेज पर डालता है। ये क्या ट्रांसपेरेंट स्टेज होता है, यानी कि ये एक कांच की एक पट्टी जैसी संरचना होती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्टेज लिखा हुआ है ना, ये स्टेज, ये कांच की पट्टी समान संरचना होगी और इसके दोनों तरफ क्लिप लगी हुई है। ठीक है, अब जब हम स्लाइड देखेंगे, स्लाइड क्या होगी, परमानेंट स्लाइड्स होंगी जिसमें कि या तो होल माउंट एनिमल होगा, ठीक है, या फिर सेक्शन होगा किसी का, ट्रांसफर सेक्शन टीएस सेक्शन है, एलएस है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, वीएस है वर्टिकल सेक्शन है। ठीक है, तो कोई भी सेक्शन हो सकता है। और यदि छोटे एनिमल हैं जैसे प्रोटोजोन्स हैं तो होल माउंट होंगे, वो तो पूरे पूरे होंगे, जैसे कि यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, ये सारे सारे जो हैं होल माउंट होंगे, यानी पूरा पूरा जीव ही स्लाइड के अंदर जो है लिया गया है। तो क्या करेंगे, स्लाइड को यहाँ पर रखेंगे, सबसे पहले उसको क्लीन करके उसके स्टेज पर रखेंगे और स्टेज पे रखने के बाद दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ क्लिप लगा देंगे। क्लिप लगाने के बाद उसको ये स्थिर हो चुकी है। अब नीचे से जो रिफ्लेक्टिंग मिरर है उसको अपने हाथ से एडजस्ट करेंगे, उसकी लाइट हमें बिल्कुल स्लाइड के बीचों बीच से निकलनी चाहिए। और इसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर लेंस की तरफ देखेंगे। जब हमें अच्छे से रोशनी नज़र आ जाएगी तब हम उसको यहाँ पर स्थिर करके उसको छोड़ देंगे। उसके बाद इस जो एडजस्टमेंट स्क्रू है, इस नॉब से घुमाकर ऊपर नीचे करके और उसमें जो है स्लाइड को सही सही से देखा जाता है। तो इसमें ये तो प्रोसेस हो गई है, आप जब कॉलेज आएंगे तो आपको ये दिखा दिया जाएगा। ये तो प्रोसेस हो गई। किताब में इसके बारे में वर्णन दिया गया है कि सरल लेंस होता है, इसमें जो है क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो इसके बारे में आपको उसके लिखना है। जैसे एक पेज पर ये मान लेते हैं, एक पेज पर एक तरफ जो है ब्लैंक पेपर जो होता है उस पर तो ये चित्र आ जाएगा, इसका डायग्राम आ जाएगा, और दूसरी तरफ आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। अच्छा, एक चीज़ है, इसमें एक ही लेंस होता है, सिंगल लेंस होता है, एक ही लेंस होगा इसमें। ये जो होगा लेंस वो 10x का होगा, 10 गुना, कोई भी चीज़ है उसको 10 गुना बड़ा करके ये दिखाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो इसका जो मैग्निफिकेशन जो है पावर होगी वो कितनी होगी, 10x, 10x। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले, अब जो है दूसरा मैं आपको दूसरे उसमें बनाऊंगा। तो ये जो है, जो जैसे बहुत ज़्यादा छोटे यदि हम कोई जैसे मान लेते हैं कि हमें कोशिका के बारे में देखना है, तो सेल जो होगी वो माइक्रोन में होगी, और ये तो सिर्फ 10 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। तो इसमें जो हम सेल वगैरह नहीं देख पाएंगे। तो इसमें क्या देख पाएंगे हम, इसमें हम कोई होल माउंट एनिमल है, जैसे कि कोई प्रोटोजोन्स में भी, इसमें प्रोटोजोन्स भी नहीं देख पाएंगे। इसके लिए जो है हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही इस्तेमाल में करना पड़ेगा। इसमें जो है जैसे मान लेते हैं कुछ लार्वा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के लार्वा है, रेडिया, सर्केरिया, ये जो लार्वा हैं इनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं उनको। तो इसमें जो है मैग्निफिकेशन चूंकि कम है, तो इसमें क्या है कि मैग्निफिकेशन की लिमिटेशन है। तो हमें क्या होगा कि जो कोई बड़ा जीव है जो हम आँखों से भी नहीं देख पा रहे हैं, अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, वैसे तो दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ है, जैसे मान लीजिए लाइस है, जू है, तो उसको हम नहीं देख पा रहे, आंखों से प्रॉपर नहीं देख पा रहे उसकी जो है किस तरह का जो है स्ट्रक्चर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे कोई बड़ी चीज़ का, बड़ी चीज़ जिसको हमें साफ साफ देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस जो है डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप या सरल सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने डेवलपमेंट बायोलॉजी की जो स्लाइड्स हैं, चिक एम्ब्रियो की स्लाइड्स हैं, उनको यदि देखना पड़ेगा तो वो इसमें देख पाएंगे हम। उसको जो है जैसे फ्रॉग के जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, यदि वो देखनी है आपको तो वो भी इसमें ही देख पाएंगे हम।
तो इसमें क्या है कि लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन क्या है कि एक तो सिंगल लेंस होने के कारण क्या है, इसमें मैग्निफिकेशन जो है वो इसका कम है। कितना है? केवल 10x। 10x का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ है उसको ये 10 गुना बड़ा करके ही दिखा पाएगा। तो ये जो है आपका ओवरऑल सरल सूक्ष्मदर्शी या डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है। अगला जो वीडियो है उसमें जो है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताएंगे।